हेलो स्टूडेंट, मैं आपका अपने यूट्यूब चैनल पर फिर से स्वागत करता हूं और हम अपना इंडियन ज्योग्राफी का सेकंड लेक्चर देखेंगे। तो हम इस वीडियो में कवर करने वाले हैं भारत के सभी पर्वत एवं पहाड़ियाँ। तो इसमें हमें किसके लिए एनफ होने वाला है, पर्याप्त होने वाला है। तो यह यूपीएससी, यूपीपीएससी, यूपीएसआई, यूपीपी, सी टेट, यूपी टेट, एसएससी, एनडीए, सीडीएस, सीजीएल। इसके साथ जितने भी हमारे गवर्नमेंट एग्ज़ाम आते हैं, चाहे कोई भी हो, जहाँ पे इंडियन ज्योग्राफी का एवास्फोरा हमें देखने को मिलेगा या क्वेश्चन देखने को मिलेगा, वहाँ हम ये सब के लिए वीडियो क्या होगा, पर्याप्त होगा। चलिए हम शुरू करते हैं। वेलकम टू रुद्रा एकेडमी। मेरा नाम शशिकांत चौहान है और हम बढ़ते हैं अपने लेक्चर की तरफ। ये रहा हमारा मैप। थोड़ा सा हम इसमें समझ लेते हैं कि पहले हमारा हिमालय आता है। हिमालय जो सबसे क्या है, इंडिया के जो सबसे क्या है, नॉर्थ में है। और ये क्या है आपका, पामीर नॉट। पामीर नॉट ए हिंदू कुश है माउंटेन। ये आपका कुनलुन माउंटेन है, काराकोरम, लद्दाख, जास्कर। और ये क्या है आपका, कैलाश। फिर ग्रेटर हिमालय ऐसे क्या कहाँ तक है, ऐसे पूरा ग्रेटर हिमालय नामचा बरवा तक है। फिर इसके बाद ये है आपका मिडिल हिमालय, जस्ट इसके ऊपर है मिडिल हिमालय। और जस्ट इसके नीचे ये है आपकी शिवालिक रेंज। ये तीनों, ये क्या है, ये जो चारों हैं, काराकोरम, लद्दाख, जास्कर और कैलाश, ट्रांस हिमालय का पार्ट है। ट्रांस हिमालय का पार्ट है क्योंकि हिमालय के 4 भाग होते हैं। इनको हम 4 टाइप में स्टडी करते हैं उनके बनने के आधार पे। सबसे पहला आता है ट्रांस हिमालय, उसके बाद आता है ग्रेटर हिमालय, फिर उसके बाद आता है आपका मिडिल हिमालय। फिर उसके बाद आपकी आती है शिवालिक रेंज। ठीक। हम एक एक करके यहाँ पे हम इनका फार्मेशन नहीं देख रहे हैं, बस हम इनके बारे में स्टडी कर रहे हैं कहाँ पे है, जो कि हर एक एग्जाम में पूछा जाता है। ये नहीं पूछा जाता है कि इनका फार्मेशन कैसे हुआ है। जिनका फार्मेशन जैसे हुआ है हम थोड़ा मोड़ा हिंट देते हुए चलेंगे। ठीक, चलिए हम बढ़ते हैं। एरा, कच्छ हिल, मांडो हिल, गिरनार हिल, गिर रेंज। हमने पिछले वीडियो में देखा भी था कि हिमालय फार्मेशन कैसे हुआ है। हिमालय का पूरा फुल्ली स्टडी हमने किया है। ये आपका है अरावली रेंज। ये अरावली रेंज का सबसे हाईएस्ट पीक है गुरु शिखर जिसे हम बोलते हैं। ये रहा आपका बिंदेन माउंटेन। ये रहा बिंदेन माउंटेन। ये रहा आपका सतपुड़ा रेंज। ठीक। ये रहा आपका सतपुड़ा रेंज। ये रहा मैकाल रेंज। मैकाल रेंज की जो सबसे हाईएस्ट पीक है क्या है, अमरकंटक। फिर यही आपका सतपुड़ा में आ जाते हैं अजंता, हरिश्चंद्रा, बालघाट। ठीक है, निर्मल। इधर आपका ये आ जाता है पश्चिमी घाट पूरा। ये आ जाता है पूर्वी घाट पूरा, इधर से इधर। ये आपकी पूर्वांचल की पहाड़ियाँ, ये आपकी गारो, खासी, जयंतिया, माकिर। ठीक है, मैक। और ये है बरेल। तो ये जो चारों हैं, ये गारो, खासी, जयंतिया, मैकिर और बरेल, ये क्या है, ये हिमालय का पार्ट नहीं है। क्या है, ये हिमालय का पार्ट नहीं है। लेकिन ये जो है आपका पटकाई बम, यहीं पे नागा हिल और अराकानो योमा, ये जो आते हैं ये हिमालय का पार्ट हैं। ये हिमालय, ये क्या है, हिमालय का पार्ट है। वहीं हिमालय का पार्ट हमें अंडमान निकोबार द्वीप समूह भी हमें देखने को मिलता है। ये हिमालय का ही पार्ट है। ठीक, आगे हम देखते हैं, आगे बढ़ते हैं। तो जो हमारा भारत में विविध पर्वत श्रृंखला हैं, जिनमें हिमालय, काराकोरम, अरावली, पश्चिमी घाट, पूर्वी घाट, विंध्य और सतपुड़ा शामिल हैं। हिमालय इनमें सबसे प्रमुख है, जो उत्तरी सीमा
बनाता है और कई उप श्रेणियों को अपने में समेटे हुए है। अन्य महत्वपूर्ण पर्वत श्रृंखलाओं में काराकोरम, अरावली, पश्चिमी और पूर्वी घाट तथा विंध्य और सतपुड़ा पर्वतमाला शामिल हैं। ठीक, आगे बढ़ते हैं हम इस पे। जो हमारा हिमालय, हिमालय विश्व की प्रमुख पर्वत श्रृंखलाओं में से एक है। ये लाखों वर्ष पूर्व भारतीय टेक्टोनिक प्लेट और यूरेशियन प्लेट के टकराव से निर्मित क्या है, युवा वलित पर्वत है। ये हमने पिछले वीडियो में बताया है। हमारा हिमालय का लेक्चर है इसी श्रृंखला में है, उसको देख लीजिएगा। किसका है, एक है टेक्टोनिक प्लेट के कारण, जिसको किसने, वैगनर ने दिया था 1912 में। और एक किसका है, यूरेशियन प्लेट के द्वारा बना है। और हम यदि पूछेंगे तो किसका पार्ट, ये गोंडवाना का पार्ट है, गोंडवाना का पार्ट है। और गोंडवाना किसका पार्ट है, गोंडवाना से कौन अलग हुआ, इंडो ऑस्ट्रेलियन प्लेट अलग हुआ, इंडो ऑस्ट्रेलियन प्लेट क्या हुआ, अलग हुआ। जो हमारा यूरेशियन प्लेट से क्या हुआ, यूरेशियन प्लेट से ये रहा हमारा यूरेशियन प्लेट, और ये रहा हमारा इंडियन। ठीक है, ये जब जाके इसमें टकराया, बीच में तटीय सागर था, तो जो बीच में का मलबा था नदियों के द्वारा लाया गया था, ये दब के क्या हुआ, फोल्ड माउंटेन का निर्माण हुआ, जो आज हमारा हिमालय है। ठीक, तो वही बता रहा है कि ये उत्तर पश्चिम में काराकोरम और हिंदुकुश पर्वत श्रृंखलाओं, उत्तर में तिब्बती पठार और पश्चिम में सिंधु गंगा के मैदान से घिरे हैं। हिमालय की अनुमानित लंबाई पूर्व से पश्चिम तक कितना है, 2500 किलोमीटर है। और इसकी चौड़ाई उत्तर से दक्षिण कितना है, 16 से 400 किलोमीटर के बीच है। ये 5 देशों में फैले हुए हैं, भारत, नेपाल, भूटान, चीन और पाकिस्तान। हिमालय को आगे 3 उपश्रेणियों में क्या किया जाता है, उत्तर से दक्षिण में विभाजित किया जाता है। पहला बृहत हिमालय, जिसे हम ग्रेटर हिमालय के नाम से जानते हैं। दूसरा है आपका मध्य हिमालय, जिसे हम मिडिल हिमालय के नाम से जानते हैं। एक बाह्य हिमालय, जिसे हम शिवालिक रेंज के नाम से जानते हैं। और जो हमारा फर्स्ट हिमालय है, जो इनसे भी पहले आता है, हमने जो अभी स्टडी किया है, ठीक। तो जो हमारा काराकोरम था, लद्दाख था, जास्कर था, कैलाश था, ये हमारा पहला क्या था, ट्रांस हिमालय था। इसके बाद ग्रेटर हिमालय था, उसके बाद मिडिल हिमालय था, मिडिल हिमालय था, और उसके बाद कौन सी थी, शिवालिक रेंज, शिवालिक रेंज था। तो हिमालय का हमारा 4 पार्ट है। चौथा कौन सा है हमारा, मान लेते हैं, तो हमारा क्या कौन सा होगा, ट्रांस हिमालय, कौन सा होगा, ट्रांस हिमालय। चलिए हम आगे बढ़ते हैं। ट्रांस हिमालय, तो जो ट्रांस हिमालय हमारा है, ट्रांस हिमालय महान हिमालय पर्वतमाला के ठीक उत्तर में, अर्थात कि सबसे ऊपर है, नॉर्थ में सबसे कौन सा, ट्रांस हिमालय स्थित है। यह मुख्य हिमालय पर्वतमाला के समानांतर पश्चिम पूर्व दिशा में क्या हुआ, फैला हुआ है। यह यारुंगुल स्यांगपो ब्रह्मपुत्र नदी के उत्तर में स्थित है। भारत में ट्रांस हिमालय की 3 प्रमुख पर्वतमालाएं हैं, जिसमें हमने देखा है काराकोरम, लद्दाख, जास्कर, और एक और था जिसका नाम क्या था, कैलाश, कैलाश रेंज, क्या था, कैलाश रेंज। तिब्बत में स्थित कैलाश पर्वतमाला भी ट्रांस हिमालय पर्वतमाला का हिस्सा है। ठीक है, अभी बता दिया ना कि ट्रांस हिमालय भी क्या है, पर्वतमाला, ट्रांस हिमालय का ही क्या है, कैलाश पर्वत भी इसका ट्रांस हिमालय पर्वतमाला का हिस्सा है। केटू, जिसे हम गार्डन आइंस्टीन के नाम से जानते हैं, भारत की सबसे ऊंची चोटी कौन सी है, केटू भारत की सबसे ऊंची चोटी तथा दुनिया की दूसरी सबसे ऊंची चोटी है। केटू क्या है, भारत की, भारत की सबसे ऊंची चोटी है, ऊंची, ठीक था, ऊंची चोटी है तथा वर्ल्ड की, वर्ल्ड कैसी है, सेकंड हाईएस्ट पीक है, कैसे, सेकंड हाईएस्ट पीक है। गार्डन आइंस्टीन के नाम से भी जानी जाती है। भारत में कई महत्वपूर्ण पर्वतीय दर्रे जैसे खारदुंगला, जोजिला, चांगला और उमलिंगा इन पर्वत श्रृंखलाओं में क्या है, पाया जाता है। किसकी बात कर रहा है, ट्रांस हिमालय की बात कर रहा है। तो ट्रांस हिमालय में बता रहा है कि कुछ प्रमुख दर्रे भी पाए जाते हैं, जिसमें खारदुंगला, जोजिला, चांगला, उमलिंगला। ठीक, जो ला मतलब क्या होता है, ला, LA, ला में से यहाँ पे क्या होता है, पास होता है, ला में पास होता है। आगे बढ़ते हैं।
हम थोड़ा फास्ट इसको क्लियर करेंगे क्योंकि हमें अपने पूरी इंडिया की पर्वत श्रृंखलाओं को क्या करना है, कवर करना है। तो ये रहा हमारा, ये हमारा ट्रांस हिमालय का पार्ट है। ठीक, तो ट्रांस हिमालय में ये रहा हमारा काराकोरम, यहाँ से यहाँ तक काराकोरम। ये रहा K2, कितना है 8611 मीटर की हाइट है। इसके बाद ये रहा लद्दाख रेंज। इसके बाद यहाँ पे जास्कर रेंज, जस्ट इसके नीचे यहाँ पे ऐसे आता है कैलाश रेंज। ये रहा आपका पीर पंजाल रेंज, चेनाब रिवर। और क्या है, यहाँ से देखिए ये सिंधु नदी जा रही है, ऐसे ऐसे जा रही है सिंधु नदी, इंडस रिवर है। तो इसीलिए बोला था कि जो मतलब ट्रांस हिमालय है इसका ज़्यादा पार्ट कहाँ पे पाया जाता है, तो जो ज़्यादा पार्ट है कहाँ पे पाया जा रहा है, इसके सिंधु नदी के नॉर्थ में पाया जा रहा है, नॉर्थ डायरेक्शन में पाया जा रहा है। ठीक, चलिए आगे बढ़ते हैं। बृहद हिमालय अर्थात ग्रेटर हिमालय, हम इसको ग्रेटर हिमालय के नाम से जानते हैं। कौन सा हिमालय हमारा, ग्रेटर हिमालय। तो ग्रेटर हिमालय इसे हिमाद्री या आंतरिक हिमालय भी कहा जाता है। यह हिमालय की सबसे उत्तरी और सबसे ऊंची पर्वत श्रृंखला है। हिमालय की क्या है, सबसे उत्तरी नहीं है, ये गलत लिखा है। सबसे उत्तरी कौन से, ट्रांस हिमालय, ट्रांस हिमालय। उसके बाद है आपका ग्रेटर हिमालय, ग्रेटर हिमालय के बाद आपका आता है मिडिल हिमालय, मिडिल हिमालय के बाद आपकी आती है शिवालिक रेंज। और जो सबसे पूर्व में आती है आपकी पूर्वांचल, पूर्वांचल हिमालय, जिसे हम याराकान योमा, ठीक, आराकान योमा के नाम से क्या करते हैं, जानते हैं, जो इंडिया और क्या म्यांमार का क्या करती है, बॉर्डर क्लियर बनाती है। म्यांमार का क्या करती है, बॉर्डर बनाती है, बॉर्डर बनाती है। ठीक, आगे बढ़ते हैं। इसमें दुनिया की कई सबसे ऊंची चोटियां स्थित हैं, जिसमें माउंट एवरेस्ट 8849 मीटर, नेपाल में स्थित दुनिया की सबसे ऊंची चोटी है, कंचनजंगा और नंगा पर्वत शामिल है। हिमालय के भारतीय भाग की सबसे ऊंची चोटी कौन सी है, अगर यदि पूर्ण रूप से हिमालय की पूछे कि हिमालय की सबसे ऊंची चोटी कौन सी है भारत की, तो 8598 मीटर कौन से है आपके, कंचनजंगा। और क्या पूछे कि भारत, केवल भारत की पूछे, और पूर्ण रूप से पूछे तब क्या होगी, कंचनजंगा। और केवल भारत की पूछे तब आपकी K2 होगी। भारत की कुल मिलाकर ऊंची चोटी हैं, हालांकि यह हिमालय में नहीं बल्कि काराकोरम पर्वत श्रृंखला में स्थित है। गंगोत्री ग्लेशियर और सतोपत ग्लेशियर इसी पर्वत श्रृंखला में स्थित हैं। यमुना और गंगा नदियां हिमालय की इसी भाग से निकलती हैं। ठीक, बृहद हिमालय की बात कर रहा है, ये हमारा ग्रेटर हिमालय है। ये हमारा ग्रेटर हिमालय है, कहाँ से, यहाँ से लेके ऐसे यहाँ तक पूरा ऐसे फैला है, यहाँ तक। ये हमारा ग्रेटर हिमालय है। ऊपर ट्रांस हिमालय, फिर जस्ट इसके नीचे है मिडिल हिमालय, फिर जस्ट इसके नीचे है शिवालिक रेंज। इधर है हमारी एरी पूर्वांचल हिमालय, ऐसे करके देखिए, ऐसे करके ए यहाँ तक अंदर 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 नीचे नीचे समुद्र के BOV के अंदर अंदर कहाँ तक चली गई है, BOV के नीचे नीचे ये आपका अंडमान निकोबार द्वीप समूह। इसी कारण अंडमान निकोबार द्वीप समूह भी हिमालय का पार्ट है। इसी कारण नहीं, इसको क्या किया है, साइंटिस्टों ने प्रूव किया है और स्टडी के थ्रू पाया भी गया है। आगे देखते हैं, इसमें दुनिया की कई सबसे ऊंची चोटियाँ हैं, ये तो हमने देख लिया। चलिए आगे बढ़ते हैं। बृहद हिमालय था, अब हम देखेंगे मध्य हिमालय। तो मध्य हिमालय है, इसमें निम्न हिमालय या लघु हिमालय, इसे निम्न हिमालय या लघु हिमालय या हिमांचल की भी कहा जाता है। यह हिमाद्री के दक्षिण में स्थित है और इसकी औसत ऊंचाई 3700 से 4500 मीटर है। पीर पंजाल, ठीक है, किस किस से मिलकर बना है, इसकी जो प्रमुख हैं कौन कौन है, पीर पंजाल जिसे जम्मू और कश्मीर में पड़ता है, और धौलाधर हिमाचल प्रदेश में पड़ता है, नाग टिब्बा उत्तराखंड में पड़ता है, और मध्य हिमालय
की कुछ प्रमुख पर्वतमालाएं हैं। ठीक है, कौन सा है? पीर पंजाल, धौलाधर, नागटिब्बा। अगला, आगे देखते हैं अगला पॉइंट। नैनीताल, शिमला, रानीखेत, धर्मशाला और मसूरी इस पर्वत के कुछ प्रसिद्ध पर्वतीय स्थल हैं। ठीक है, थोड़ा चलिए हम समझ लेते हैं। एक ग्रेटर हिमालय, मिडिल हिमालय, तो हम इसी की बात करें तो जो मिडिल हिमालय में है ना, इसी में हमें मैदान देखने को मिलता है, अच्छे मैदान देखने को मिलता है, जो कि इसके लिए टूरिज्म के लिए बहुत ही क्या होता है, बहुत ही सुंदर दृश्य प्रदान करता है। इसी में हमें देखने को मिलता है देहरादून, हरिद्वार। ठीक है, इसी में हमें देखने को मिलता है। तो वही बता रहा है कि नैनीताल, शिमला, रानीखेत, धर्मशाला और मसूरी और पर्वतमाला के प्रमुख पर्वतीय स्थल हैं, जो कैसे टूरिज्म के लिए इम्पोर्टेंट है। ठीक है, टूरिज्म के लिए तो किसमें पड़ता है? मध्य हिमालय में, जिसे हम मिडिल हिमालय के नाम से जानते हैं। ठीक है, बाह्य हिमालय, जिसे हम शिवालिक के रेंज से भी जानते हैं, शिवालिक के नाम से भी जानते हैं। ठीक, तो शिवालिक पहाड़ियों के नाम से भी जाना जाता है। यह हिमालय की सबसे बाहरी और दक्षिणी पर्वतमाला है। यह उत्तरी पश्चिम में सिंधु घाटी से लेकर असम में ब्रह्मपुत्रा तक लगभग 2400 किलोमीटर तक फैली हुई है। यह उत्तर पश्चिम में सिंधु घाटी से लेकर यह 10 से 50 किलोमीटर चौड़ी है और इसकी औसत ऊंचाई कितनी? 1500 से 2000 मीटर है। शिवालिक पहाड़ियों को स्थानीय रूप में कई नामों से जाना जाता है। असम और अरुणाचल प्रदेश में डफलाप की पहाड़ियाँ, अरुणाचल प्रदेश में मिरी, अबोर, मिसमी की पहाड़ियाँ, उत्तर प्रदेश में इसे धुंधवाना पर्वतमाला, नेपाल में इसे पुरिया पर्वतमाला के नाम से जाना जाता है। दून और दुआर घाटियों का निर्माण शिवालिक की एक महत्वपूर्ण विशेषता है, जो जलोढ़ बाढ़ के मैदान हैं। ठीक है, इसमें बताया है कि एक क्या है? वाय। तो जो हमारा मिडिल हिमालय और बाह्य हिमालय है, इसका जो सेंटर वाला पार्ट उस वाले पार्ट में पड़ता है, जिसे हम किसके नाम से जानते हैं? देखिए, ये रहा हमारा हिमालय का पार्ट ऐसे। तो यहाँ पे मान लीजिए पीक उठी हुई है, ऐसे पीक उठी है, ऐसे पीक है इस वाले रीजन में। तो जो इसके बीच वाला मैदान पड़ता है, उसी में पड़ता है, हमें मैदान देखने को मिलता है, जो टूरिज्म के लिए माना जाता है। तो इसका भी पार्ट माना जाता है और इसका भी पार्ट माना जाता है। ठीक है, इसी कारण इसमें इसको किस में डाल दिया है? बाह्य हिमालय में। ठीक, तो जो पूर्वी, क्या बोला है कि जो इसका पूर्वी पार्ट पड़ता है उसको दून, पश्चिमी पार्ट को दून और पूर्वी पार्ट को हम किससे? द्वार के नाम से जानते हैं, देहरादून, हरिद्वार। ऐसे में कई एग्जाम्पल हैं। पूर्वांचल, जो हिमालय का पार्ट है, पूर्वी पर्वतमाला के नाम से भी जाना जाने वाली यह पर्वतमाला पूर्वोत्तर भारत में हिमालय की एक उप पर्वत श्रृंखला है। यह हिमालय पर्वतमाला प्रणाली का एक पूर्वी विस्तार है और ब्रह्मपुत्रा घाटी के दक्षिण में स्थित है। यह दियांग नदी घाटी के पार दक्षिण की ओर तीव्र गति से मुड़ती है और म्यांमार के साथ भारत की पूर्वी सीमा तक फैली हुई है। पटकाई पहाड़ियाँ, नागा पहाड़ियाँ, मिजो पहाड़ियाँ और मणिपुरी पहाड़ियाँ इस पर्वतमाला का हिस्सा हैं। ठीक है, देखिएगा, यहाँ से ब्रह्मपुत्रा ऐसे इंटर करती है, ऐसे इंटर करती है। यहाँ से हमारा ऐसे ग्रेटर हिमालय यहाँ पे देखिए दिया है, ग्रेटर हिमालय, मिडिल हिमालय और ये दिया है शिवालिक रेंज। जस्ट इसके नीचे से ऐसे इंटर करती है और यहाँ पे एक गार्ज बनाता है। यहाँ पे जहाँ से ये हिमालय कट करती है, यहाँ पे एक गार्ज बनाता है जिसका नाम है दियांग गार्ज। तो दियांग गार्ज ही हमें मेन हिमालय को क्या पूर्वांचल हिमालय से अलग करती है। तो जो पूर्वांचल हिमालय की मुख्य पहाड़ियाँ हैं, कौन सी है? पटकाई, नागा, मणिपुरी और लुहासी। ठीक है, जिसको हम किस नाम से जानते हैं? हमारे यहाँ पे एक मिनट, पहला नागा हिल यहाँ पे दिया है, नागा हिल, फिर मिजो हिल और मणिपुरी हिल। यहाँ पे कौन सी है? मिजो की पहाड़ियाँ, इसे हम जानते हैं मिजो हिल्स के नाम से जानते हैं। जो लुहासी लुसाई हिल, ठीक है, लुसाई लिखा है। ठीक है, लुसाई हिल को दूसरे नाम से किसे जानते हैं? मिजो हिल के नाम से जानते हैं, मिजो की पहाड़ी के नाम से जानते हैं। और एक और चौथा इसमें हिमालय का पार्ट आता है, यहाँ पे आता है, जिसको हम बोलते हैं त्रिपुरा हिल। इस नाम से
त्रिपुरा की पहाड़ी, त्रिपुरा की पहाड़ी के नाम से भी जाना जाता है। आगे चलें तो ये हमारी पूर्वांचल की कुछ पहाड़ियाँ हैं। ये हमारी क्या है, गारो, खासी, जयंतिया, और इधर है आपकी, ये तो त्रिपुरा रहा। इधर एक है आपकी, किधर गई, बरेल हो गई, इधर नीचे बरेल थी, बरेल को नहीं, इसमें नहीं दिया गया है। और एक और थी इसमें, मिकी रेल, यहाँ पे दिया है। ठीक है, इसका नाम है मिकी रेल, मिकी रेल। तो कौन से हम इधर लिख रहे हैं, गारो, खासी, जयंतिया, बरेल हिल, और एक है आपकी मिकी रेल, मिकी रेल। ये जो पहाड़ियाँ हैं, ये हिमालय का पार्ट क्या है, हिमालय का पार्ट नहीं है। एक क्या है, हिमालय का पार्ट है ही नहीं, ये प्लेटू का पार्ट है। हम इसको अगले अपने आने वाले लेक्चर में, जहाँ पे हम डिटेल्स कर रहे हैं, वहाँ पे हम सबको एक एक करके पढ़ रहे हैं। इम्पोर्टेंट पीक ऑफ हिमालय, हिमालय कुछ इम्पोर्टेंट पीक को देख लेते हैं। देखिएगा, हिमालय कुछ इम्पोर्टेंट पीक है। सब इधर से हम किधर चल रहे हैं, पश्चिम से, पूर्व से, पूर्व से पश्चिम चलेंगे। ठीक, तो कौन सी है, कंचनजंगा, फिर मकालू, लोहसो, एवरेस्ट, चोयू, फिर कौन सी है, सीसा, पंगा, मनसालू, अन्नपूर्णा, धौलागिरी। ठीक, फिर इसमें हम कुछ ऊपर देख लेते हैं। यहाँ पे है नागा पर्वत, फिर है कसरबम 1, 2, फिर बोर्ड ऑफ पीक K2। कुछ पास देख लेते हैं। ये है आपका पश्चिम से पूर्व, बारालाचाला, सिपकीला, लिपुलेख। ठीक, चलिए हम इसको अगले मैप में और थोड़ा सा देख लेते हैं। ये जो हाईएस्ट पीक हैं, इसी को फिर से रिवीजन कर लें एक बार। कंचनजंगा, मकालू, लोहसो, एवरेस्ट, चोयू, सीसापंगा, मनसालू, अन्नपूर्णा एंड धौलागिरी। अगले मैप में देखते हैं इसको। अगला मैप हमने दिया नहीं है क्या, सॉरी, चलिए इसको हम देख लेंगे एक बार और। तो हमारा अरावली पर्वत देख लेते हैं। तो अरावली पर्वत जो है हमारा, अरावली पर्वत एक अवशिष्ट पर्वत है, और हम इसको सीधा बोलें तो ये सबसे पुराना है, सबसे पुराना यही है, अरावली। तो अरावली एक अवशिष्ट पर्वत है, ऐसा पर्वत जो लाखों वर्षों से अपक्षय और अपर्दन के अधीन रहा है। यह एक बहुत पुरानी वलित पर्वत श्रृंखला या लगभग 700 किलोमीटर तक फैली हुई है, जो दिल्ली के पास से शुरू होकर दक्षिणी हरियाणा, राजस्थान से होते हुए अहमदाबाद, गुजरात में समाप्त होती है। इसमें माउंट आबू का प्रसिद्ध पर्वत स्थलीय है, और राजस्थान में गुरु शिखर, जो गुरु शिखर है क्या है, अरावली का क्या सबसे ऊंचा चोटी है, अरावली का सबसे ऊंचा चोटी हमने पीछे देखा था। ये हमारा अरावली, और यहाँ पे गुरु शिखर कुछ पड़ता है, इस रीजन में क्या पड़ता है, हमारा गुरु शिखर पड़ता है इस रीजन में। विंध्य माउंटेन, तो हम विंध्य माउंटेन को देख लेते हैं। तो विंध्य माउंटेन जो है, यह ठीक है, पर्वत श्रृंखलाओं, ऊंची और पठारी ढलानों की एक जटिल क्या है, असंतृप्त श्रृंखला है। चलिए थोड़ा सा ये होता क्या है, हम इसको थोड़ा सा देख लेते हैं। देखिए, जो बिंद ये है ना, ये हमें किस लिए, हमें पर्वत श्रृंखला में दिखाई देता है। ये सीधे प्लेट प्लेट टेक्टोनिक का है। प्लेटें जब खिसकी, तो प्लेटें खिसकने के कारण हमें जो अवसंरचना बनती है, हमने देखा है कि कई भागों में कई तरीके से प्लेट टेक्टोनिक बनता है। या तो एक दूसरे के पोजीशन मोशन करे, या एक दूसरे के क्या करे, एक दूसरे के डायरेक्शन में करे, एक दूसरे के डायरेक्शन में करा किया तो हिमालय बना, एक दूसरे के पोजीशन में करेगा तो हमें कुछ ब्लॉक माउंटेन देखने को मिलता है, जो हमारा सतपुड़ा, विंध्याचल इसी का एग्जाम्पल है। तो एक एक ब्लॉक माउंटेन के रूप में कार्य ये हमें दिखाई देते हैं।
तो यह पर्वत श्रृंखलाओं, उच्च भूमि और पठारी ढलानों की एक जटिल असंतृप्त श्रृंखला है। विंध्य पर्वतमाला का पौराणिक महत्व है क्योंकि आंशिक प्राचीन हिंदू ग्रंथ इसे आर्यावर्त भारतीय आर्य जनजाति द्वारा बसाए गए क्षेत्र की दक्षिणी सीमा मानते हैं। अभी भी माना जाता है क्योंकि हमें विंध्याचल, नर्मदा, तापी, सतपुड़ा और इधर जो हमारी पठारी क्षेत्र हैं, छोटा नागपुर का पठार, ये सब क्या करते हैं, नॉर्थ इंडिया को साउथ इंडिया से क्या करते हैं, अलग करते हुए माने जाते हैं। गंगा यमुना प्रणाली की कई सहायक नदियां जिनमें चंबल, बेतवा, केन और पार्वती शामिल हैं, विंध्य पर्वतमाला से क्या होते निकलती हैं। यह गंगा नदी प्रणाली और दक्षिण भारत की नदी प्रणाली के बीच जल विभाजक के रूप में कार्य करती है। यह नर्मदा नदी के उत्तर में स्थित है और नर्मदा घाटी के लगभग समांतर बहती हैं। सतपुड़ा पर्वतमाला, तो बोल रहा है सतपुड़ा पर्वतमाला पूर्वी गुजरात में निकलती है और महाराष्ट्र और मध्य प्रदेश की सीमा में पूर्व की ओर बहती है और छत्तीसगढ़ में क्या होती है, समाप्त होती है। कहाँ से निकल रही है, गुजरात, महाराष्ट्र, मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ में समाप्त होती है। यह ढलानदार पठारों की एक श्रृंखला से बनी है और इसकी सामान्य ऊंचाई की 600 से 900 मीटर है। यह अवशेष पर्वत एक उत्कृष्ट उदाहरण है जो अत्यधिक अनाच्छादित और असंतत पर्वतमालाओं से बना। अनाच्छादित मतलब ऐसे टूटा फूटा है। ये विंध्य पर्वतमाला के समानांतर बहती है और नर्मदा और तापी नदियों के बीच स्थित है। ठीक है, क्या है, एक नर्मदा और एक तापी उसके बीच में है। ऐसे पर्वतमाला में अमरकंटक के पास से निकलती है। नर्मदा नदी जो है क्या इसी पर्वतमाला सतपुड़ा से क्या अमरकंटक के पास से निकलती है। चलिए हम इसका मैप देखते हैं। देखिएगा, ये हमारा सतपुड़ा रेंज है, ये हमारी नर्मदा नदी है। ठीक, ये हमारा क्या है, सतपुड़ा रेंज। ये विंध्याचल रेंज था, इसे ये विंध्य रेंज था। इसके नीचे एक कौन सी है, हमारी सतपुड़ा रेंज। ऐसे ठीक, ये सतपुड़ा रेंज है। आगे बढ़ते हैं। पश्चिमी घाट, तो पश्चिमी घाट को हम देखते हैं। तो जो हमारा पश्चिमी घाट है यह भारतीय प्रायद्वीप के क्या है, पश्चिम में। जो हमारा देखिए पश्चिमी घाट है ना, ये पश्चिमी घाट है, यहाँ पे जो बायोडायवर्सिटी और हॉट स्पॉट ज़्यादा पर्वतमालाएँ पाई जाती हैं ना, उसको हम पश्चिमी घाट, और जो पूर्व डायरेक्शन में पाए जाते हैं प्रायद्वीप भारत में से हम पूर्वी घाट के नाम से क्या करते हैं, पूर्वी घाट के नाम से हम जानते हैं। यह भारतीय प्रायद्वीप के पश्चिमी तट पर 1600 किलोमीटर तक फैली है। इसकी औसत ऊंचाई लगभग 1500 मीटर है और उत्तर से दक्षिण की ओर इसकी ऊंचाई क्या होती है, बढ़ती जाती है। नॉर्थ से क्या और दक्षिण में बढ़ती जा रही है। यह 6 भारतीय राज्यों गुजरात, महाराष्ट्र, गोवा, कर्नाटक, केरल और तमिलनाडु से होकर गुजरती है। पश्चिमी घाट को स्थानीय रूप में भिन्न भिन्न नामों से भी जाना जाता है, जैसे महाराष्ट्र में सह्याद्री, कर्नाटक और तमिलनाडु में नीलगिरी पहाड़ियाँ, केरल में अन्नामलाई पहाड़ी और इलायची की पहाड़ी। यह भारत में प्राकृतिक यूनेस्को धरोहर, विश्व धरोहर स्थलों में से एक है। इसमें ऊटी, मुन्नार और महाबलेश्वर जैसे कई हिल स्टेशन स्थित हैं। केरल में अनाईमुड़ी 695 मीटर पश्चिमी घाट और दक्षिण भारत की सबसे ऊंची चोटी है। तो पश्चिमी घाट की जो सबसे ऊंची चोटी कौन है, अनाईमुड़ी। अन्नामलाई पहाड़ी पर स्थित है, और किस पे स्थित है, अन्नामलाई पे। अन्नामलाई पहाड़ी पे क्या है, स्थित है। तमिलनाडु में डोडाबेट्टा नीलगिरी पहाड़ी की सबसे ऊंची चोटी है। यदि नीलगिरी पूछेगा तो नीलगिरी की सबसे ऊंची चोटी कौन सी है, डोडाबेट्टा। नीलगिरी की सबसे ऊंची चोटी है। नीलगिरी पहाड़ी 3 राज्यों में कर्नाटक, केरल, तमिलनाडु त्रिसंधि स्थल पर स्थित है। पश्चिम और पूर्व घाट पश्चिमी पहाड़ी पर एक दूसरे से क्या है, मिलते हैं। जो पश्चिमी घाट है इधर से और पूर्वी घाट यहाँ पे।
जो नीलगिरी पहाड़ी क्या करती है, मिलाती है। नीलगिरी क्या करती है, हमें लगता है कि नीलगिरी के स्थान पे ये दोनों पहाड़ें पूर्वी घाट और पश्चिमी घाट मिल रहे हैं। ठीक, तो चलिए हम कुछ नील पश्चिमी घाट की पर्वतमाला देख लेते हैं। तो जो हमारे पश्चिमी घाट की पर्वतमालाएं हैं, देखिएगा, पश्चिमी घाट की जो पर्वतमालाएं हैं, ये तो सतपुड़ा रेंज हमने देख लिया था। यहाँ पे एक कौन सी थी, ये सतपुड़ा रेंज, ये नर्मदा थी, ये नर्मदा थी, और जस्ट इसी के नीचे तापी तापी नदी बहती है। दोनों ब्लैक माउंटेन का क्या करते हैं, एग्जाम्पल देते हैं, जिसमें हमें हरिश्चंद्रा रेंज, बालघाट रेंज, अजंता रेंज, ठीक, महादेव रेंज, मैकाल रेंज, नहीं उधर नहीं, आपका ए ए वाला रेंज, बालघाट रेंज। इसमें बहुत सारे रेंज हैं, जिसमें देखिएगा यहाँ पे शेषाचलम हिल्स, नीलगिरी हिल्स, नीलगिरी का डोडा बेट्टा, अन्नाईमुली का अन्नाईमुड़ी, और कार्डामोम हिल, कार्डामोम का हिंदी इलायची पहाड़ी होती है। ठीक है, ये क्या है, पश्चिमी घाट का पार्ट है। ये रहा हमारा पश्चिमी घाट, और ये रहा हमारा पूर्वी घाट। ठीक है, पश्चिमी घाट को स्थानीय रूप में कई नामों से जाना जाता है, हमने ये देख लिया। और नीलगिरी पहाड़ी 3 राज्यों से, कर्नाटक, केरल और तमिलनाडु। तो यहाँ पे जो नीलगिरी की पहाड़ी है, यहाँ पे, यहाँ यहीं पे ना, कर्नाटक, केरल, तमिलनाडु। ये रहा, आप रुकिए मैप से क्लियर करते हैं। हाँ, यहाँ पे है नीलगिरी, यहाँ पे है कुछ ऐसे। ठीक, तो यहाँ पे हमारा कौन सी है, हमारी नीलगिरी हिल है। नीलगिरी हिल जो तीनों राज्यों में, केरल, कर्नाटका और तमिलनाडु तीनों में पड़ती है। पूर्वी घाट, तो पूर्वी घाट ये भारत के पूर्वी तट पर फैली हुई पर्वत श्रृंखलाएँ हैं, और पश्चिमी घाटों की तुलना में कम प्रमुख हैं। ये मुख्यतः निचली पहाड़ियाँ हैं, और महानदी गोदावरी, कृष्णा और कावेरी जैसी नदियों द्वारा अत्यधिक अपर्दित हैं। पूर्वी घाट 5 भारतीय राज्यों उड़ीसा, इसमें उड़ीसा, आंध्र प्रदेश, तेलंगाना, कर्नाटक, तमिलनाडु से होकर गुजरता है। पूर्वी घाट की कुछ महत्वपूर्ण श्रेणियां हैं, जो तमिलनाडु में जावदी पहाड़ी, आंध्र प्रदेश में फालकोंडा पहाड़ी और शेषाचलम पहाड़ी, आंध्र प्रदेश और तेलंगाना में नालकोंडा पहाड़ी, उड़ीसा में महेंद्रगिरी पहाड़ी, आंध्र प्रदेश में जिंदड़, जितगड़ा चोटी और अरमाकोंडा, सीताम्बा कोंडा, और उड़ीसा में महेंद्रगिरी। इस श्रृंखला की कुछ महत्वपूर्ण क्या है, चोटियाँ हैं। चलिए हम इनको देख लेते हैं। जो पूर्वी पहाड़ी हैं, पूर्वी पहाड़ी में उड़ीसा हिल, गड़जत हिल, नयागढ़ हिल, नॉर्दर्न सरक्रीक, ये नॉर्दर्न सरक्रीक क्या है, उत्तरी सरकार है, ये तट की बात कर रहा है। नल्ला मल्ला हिल, बेनुकोंडा हिल, पालकोंडा हिल, नगारी हिल, जावेदी हिल, सेवराय हिल्स, पंचमलाई हिल, तिरुमाली हिल, पलानी हिल एंड बरुसनाड हिल। ठीक है, तो फिर से देख लेते हैं। जो पूर्वी घाट का है, उड़ीसा हिल, गिरजात हिल, नयागढ़ हिल, नल्ला मल्ला हिल, बेनुकोंडा हिल, पालकोंडा हिल, नगरी हिल, जावेदी हिल, सेवराय हिल, पंचमलाई हिल, सिरुमल्ली हिल, पलानी हिल एंड वरुसनाड हिल। आगे बढ़ते हैं। माउंटेन रेंज इन इंडिया नॉर्थ टू साउथ, जो मतलब कि माउंटेन नॉर्थ इंडिया का है, उसको हम नॉर्थ से साउथ में देखेंगे। उनका क्या है, हमें चार्ट हमने लिया है। तो कौन सा है, सबसे पहले सल्तोरो माउंटेन, ये कहाँ पे पड़ता है, लद्दाख में पड़ता है। फिर उसके बाद काराकोरम, देवसराय माउंटेन, लद्दाख रेंज, जास्कर रेंज, फिर पंजाल रेंज, जाब्रावन रेंज, धौलाधर रेंज, किश्तवाड़ हिमालय, गढ़वाल हिमालय एंड तुंडवा रेंज। तो जो
सल्तोरो माउंटेन है, कहाँ पड़ता है? लद्दाख में। काराकोरम यूके अधिग्रहित लद्दाख में, ठीक है। देवसराय माउंटेन J&K लद्दाख रेंज लद्दाख में पड़ता है। ये पुराना डाटा है, कहाँ पड़ रहा है? लद्दाख में पड़ रहा है। जास्कर रेंज, ये भी कहाँ पड़ेगा? जास्कर रेंज लद्दाख। लद्दाख प्लस HP दोनों में पड़ेगा। फिर पंचाल रेंज J&K हिमाचल प्रदेश। जाब्रावन रेंज J&K। धौलाधर रेंज J&K। किश्तवाड़ हिमालय J&K। गढ़वाल हिमालय उत्तराखंड। डंडवाना हिमालय नॉर्दर्न यूपी। अगला देख लेते हैं माउंटेन रेंज इन द सेंट्रल इंडिया। तो मिडिल इंडिया की बात कर रहे हैं तो सबसे पहला हमें गिरनार रेंज कहाँ देखने को मिलता है? गुजरात में देखने को मिलता है। अरावली रेंज गुजरात, राजस्थान, हरियाणा और दिल्ली में देखने को मिलता है। इसकी सबसे हाईएस्ट पीक कौन सी है? गुरु शिखर। फिर राजपीपली हिल गुजरात में। गाविलगढ़ हिल महाराष्ट्र और MP में देखने को मिलता है। वहीं हमें महादेव हिल MP में। फिर बनरेर हिल MP में। और जो महादेव हिल की सबसे हाईएस्ट पीक है कौन है? धूपगढ़। कौन है? धूपगढ़। धूपगढ़ किसकी? महादेव हिल की। आगे देखते हैं बंदरपूंछ MP में। ये प्लेटू है, गलत है, ये बंदरपूंछ है। बंदरपूंछ MP में। मैकाल हिल छत्तीसगढ़। कैमूर रेंज जबलपुर MP। बघेलखंड प्लेटू यूपी। बघेलखंड प्लेटू पर्वतीय टाइप है, ठीक है। सोनपुर हिल MP में। जो सोनपुर है कहाँ पे है? MP में। विंध्य रेंज गुजरात, MP, यूपी, बिहार और छत्तीसगढ़। और जो इसकी सबसे हाईएस्ट पीक है सैड क्या है? भावना शिखर ऑन द कालूम पूरा पीक। तो नाम क्या है? सैड भावना। सतपुड़ा रेंज कहाँ कहाँ पे है? गुजरात, महाराष्ट्र, MP, छत्तीसगढ़। और जो सतपुड़ा रेंज की सबसे हाईएस्ट पीक है कौन सी है? धूपगढ़ रेंज है। और जो सतपुड़ा रेंज की धूपगढ़ है, तो सतपुड़ा का कौन सा पार्ट है? सतपुड़ा का कौन सा पार्ट पे धूपगढ़ है? तो वो महादेव हिल पे है। किस पे? महादेव हिल पे है। आगे देखते हैं, ये हमें दिया गया है कुछ मैप, तो हम इसको समझ लेते हैं। ये देखिएगा, ये हमारी नर्मदा नदी है। ये है हमारी नर्मदा नदी और ये हमारी तापी नदी, ठीक। ये हमारी तापी नदी। और इसके बीच में हमें कौन सा देखने को मिल रहा है? ये है हमारा सतपुड़ा रेंज। ऐसे ये हमारा सतपुड़ा रेंज है। ऊपर विंध्यन रेंज है। ऊपर क्या है? विंध्यन रेंज है ऐसे। इसके नीचे है हमें कौन सा? सतमाला हिल, अजंता हिल, बालघाट हिल, हरिश्चंद्रा हिल। इधर है हमारा मैकाल हिल्स, महादेव हिल्स, ठीक। तो महादेव हिल किसका पार्ट है? इसका ही हमें इसका सतपुड़ा का ही पार्ट है। और ये भी हमें सतपुड़ा का ही पार्ट देखने को मिलता है। कौन सा? सतमाला हिल्स। इसके अलावा यहाँ पे हमें अरावली रेंज देखने को मिल रहा है। अरावली रेंज का सबसे जो हाईएस्ट पीक है कितना है? 1772 गुरु शिखर। और यहाँ पे महादेव हिल पे ही सतपुड़ा का सबसे हाईएस्ट पीक है, जिसका नाम क्या है? धूपगढ़ हिल, ठीक। पीक है, क्या है? सबसे हाईएस्ट पीक है धूपगढ़। आगे बढ़ते हैं, छोटा नागपुर प्लेटू। तो हम पिछले वीडियो में देख रहे, छोटा नागपुर का प्लेटू जो था यहाँ पे था। ये रहा हमें छोटा नागपुर का प्लेटू। हमें ताकि मैप बेस्ड लोकेशन हमारा क्या हो, एकदम क्लियर होता जाए।
छोटा नागपुर प्लेटू, तो छोटा नागपुर प्लेटू में कौन कौन से हैं? हमें राजमहल हिल देखने को मिलता है। कौन सा? राजमहल हिल, जिसे हम झारखंड में देखते हैं। हजारीबाग प्लेटू, हजारीबाग प्लेटू, और इसी को हम हजारीबाग हिल के भी नाम से जानते हैं। यहाँ पे देखिए सेकंड है झारखंड, झारखंड। फिर मेलन हिल्स छत्तीसगढ़, रांची प्लेटू झारखंड, रामगढ़ हिल्स छत्तीसगढ़, एंड गरजत हिल झारखंड, उड़ीसा, छत्तीसगढ़ और उड़ीसा में देखने को मिलता है। और राजमहल का ही हमें जो राजमहल हिल्स है या राजमहल जो प्लेटू है हमें देखने को मिलता है छोटा नागपुर का जो प्लेटू है, छोटा नागपुर का जो हमें क्या है पठार है, इसी का विस्तार हमें किस में देखने को मिलता है? मेघालय के पठार में, मेघालय का पठार, का पठार। ये सब हमें किस थियरी से सिद्ध होता है? तो ये सब हमें ड्रिफ्ट थियरी से, जो ड्रिफ्ट थियरी आती है बिगिनर की, ये सिद्ध करती है कि जो सभी लैंड मास थे कभी ना कभी एक थे, जिसे क्या बोला जाता था? पेंजिया नाम दिया जाता है। और जो उसके सब महासागर थे उसे बोला जाता था पेंजिया लासा, पेंजिया लासा नाम से जाना जाता था। यही दो भागों में टूट गया, ठीक। और जो हमारा नीचे वाला था उसका नाम था गोंडवाना, गोंडवाना से हमें अफ्रीका, ऑस्ट्रेलिया, न्यूजीलैंड, इंडिया ये सब देखने को मिलता है। आगे बढ़ते हैं। माउंटेन इन नॉर्थ ईस्ट इंडिया, किसकी बात कर रहा है? पूर्वांचल की पहाड़ी की बात करेगा। हम उनका क्या करेंगे? बेस देखेंगे, चार्ट। तो हमें डफला हिल कहाँ पे है? अरुणाचल प्रदेश, मेरी हिल अरुणाचल प्रदेश, अबोर हिल अरुणाचल प्रदेश, एंड मिसमी हिल अरुणाचल प्रदेश, ठीक है। पार्ट ऑफ पूर्वांचल, ठीक है। डफला, मेरी, अबोर, मिसमी ये किसका है? ये सब हिमालय का पार्ट है, हिमालय का पार्ट है। अगला, अगला हमें देखने को मिल रहा है कंचनजंगा, नेपाल से, जो हमें रीजनल नेम पे हिमालय का एक ग्रेटर हिमालय, मिडिल हिमालय और शिवालिक हिमालय को जो रीजनल नेम पे नेपाल हिमालय के नाम जानते हैं उसमें कंचनजंगा है, ठीक है। अगला गारो हिल, जो गारो हिल है कहाँ पे पड़ता है आपका? मेघालय में। खासी हिल मेघालय में, जैंतिया हिल मेघालय में, ठीक है। मिकिर हिल असम में, एंगमा हिल असम में, ठीक है। नॉर्थ टू साउथ है। और ये शिलोंग सिटी ऑफ द सिचुएशन ऑन इट्स, ये शिलोंग का पार्ट है। अगले, आगे देखते हैं। पटकाई बम अरुणाचल प्रदेश, नागा हिल नागालैंड, लेंगपोंग रेंज नागालैंड, बरेल असम और नागालैंड, लेमटल रेंज मणिपुर, एंड भुवन हिल्स असम, फिर अथरामुरा रेंज त्रिपुरा, एंड लुसाई हिल्स आर या मिजो हिल्स, ये क्या है? ये भी किसके पार्ट हैं? ये भी हिमालय के पार्ट हैं। किसके पार्ट हैं? हिमालय के पार्ट हैं। तो डफला, मेरी, अबोर, मिसमी हिमालय के पार्ट हैं। पटकाई, नागा, ठीक है, लंगपोंगोंग रेंज, बरेल हिल्स, लेमटोल रेंज, भुवन हिल्स, अथरामुरा हिल्स और लुसा हिल्स या मिजो हिल्स किसका? हिमालय का पार्ट है, जिसे हम पूर्वांचल हिमालय के नाम से जानते हैं। और हमने इसका स्टेट भी देख लिया कौन कौन किस स्टेट में बिलोंग करता है। और आपको फिर से देखना होगा तो आप इसको स्टॉप करके भी इसका चार्ट क्लियर कर सकते हैं। आगे चलते हैं हम। वेस्टर्न घाट माउंटेन नॉर्थ टू साउथ, वेस्टर्न घाट है अजंता, वेस्टर्न घाट, ठीक है। पश्चिमी घाट, पश्चिमी घाट की बात कर रहा है तो पश्चिमी घाट अजंता, अजंता और कौन सा सतमाला, ये दोनों कहाँ पड़ रहे हैं? महाराष्ट्र में, ठीक है। इसका जो सबसे सतमाला का सबसे हाइस्ट पीक है कौन सा है? धूपगढ़, डोड, क्या है? धोदप, धोदप है, सॉरी धोदप है। अजंता महाराष्ट्र, हरिश्चंद्रा रेंज महाराष्ट्र, फिर बालघाट रेंज महाराष्ट्र, कुंद्रेमुख कहाँ पे? कर्नाटक में। आपका बाबा बुदन हिल्स कर्नाटक में, नीलगिरी रेंज तमिलनाडु, डोडा बेट्टा से हाईएस्ट पीक,
अकमला मचल हिल्स, त्रिशूरा केरला, अन्नामलाई तमिलनाडु एंड केरला, पलानी हिल्स तमिलनाडु केरला, कार्डमोम हिल्स तमिलनाडु केरला एंड वरुसनाड हिल तमिलनाडु। अब देख रहे हैं पूर्वी घाट के, जो पूर्वी घाट है हम उसका देख लेते हैं चार्ट। तो पूर्वी घाट का नयागढ़ हिल उड़ीसा, बस्तर प्लेटू छत्तीसगढ़, नल्लामला हिल आंध्र प्रदेश तेलंगाना, आरामाला हिल्स आंध्र प्रदेश, वेलिकोंडा आंध्र प्रदेश, पालकोंडा आंध्र प्रदेश, शेषाचलम आंध्र प्रदेश, नगरी हिल आंध्र प्रदेश, जावेदी हिल तमिलनाडु, मलागिरी हिल्स मलागिरी रेंज तमिलनाडु एंड सेवराय हिल्स तमिलनाडु एंड पंचमलाई हिल्स तमिलनाडु एंड सुरुमलाई हिल्स आपका कहाँ पे है, तमिलनाडु में है। चलिए हम कुछ हिल्स का फिर से मैपिंग करते हैं। ये है हमारा काराकोरम, लद्दाख रेंज, जास्कर रेंज और इसके जस्ट यहीं पे नीचे हमारा आता है कैलाश रेंज। लिख लेते हैं इसको हम, कौन सा आता है, कैलाश रेंज। फिर उसके नीचे ग्रेटर हिमालय, फिर उसके नीचे मिडिल हिमालय, फिर उसके नीचे हमारे आती है शिवालिक रेंज, शिवालिक रेंज जिसमें मिडिल हिमालय में पीर पंजाल, धौलाधर ये शिवालिक रेंज दिया गया है, ठीक है, जिसे हम लेसर हिमालय के भी नाम से जानते हैं। डफला, मीरी, अबोर, मिसमी हिमालय का पार्ट है। इधर पटकाई बोम, नागा हिल्स, मिजो हिल्स, मणिपुरी हिल्स, ठीक है, ये आपकी नागा हिल्स, मणिपुरी हिल्स और यहाँ पे है हमारी मिजो हिल और इधर है हमारी त्रिपुरा हिल्स। वही एक कौन सी है, राजमहल हिल, यहाँ पे है अयोध्या हिल्स, बंदम पहाड़, ठीक है, गरजत हिल्स। इधर देख लेते हैं हम, ये है हमारी अरावली रेंज, गुरु शिखर हाईएस्ट पिक, विंध्यन रेंज, विंध्यन छोटे छोटे पार्टों में है, ठीक है, कैमूर रेंज यहाँ पे है, ये हमारी सतमाला, सतपुड़ा, ग्वालीगढ़, महादेव रेंज, धूपगढ़ मैकाल, अमरकंटक रेंज, ठीक है, और यहाँ पे रामगढ़, अजंता, चंदौर, हरिश्चंद्रा, बालघाट, निर्मल पहाड़ी। वैसे इधर है हमारी, ये हमारी कार्डमोम हिल, अन्नामलाई, ये है हमारी सेवराय, नल्लामल्ला, ये इरस्सामल्ला, नल्लामल्ला पार्ट, ठीक है, अरोरा, ये हमारी क्या से है, ये रही हमारी पश्चिमी घाट और ये हमारी सब टोटल कितनी कौन सी है, ये पूर्वी घाट है ये, ठीक। यदि आपको हमारा वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक सब्सक्राइब जरूर करें। और ये हमारा एक केवल शॉर्ट वीडियो था, हमने डिटेल नहीं देखा है, केवल चार्ट देखा है और हमने शॉर्ट देखा है। ये हमारा कोई डिटेल वीडियो नहीं है, ये बस हम जल्दी से एग्जाम रिवीजन के लिए हमने बनाया है। थैंक्स फॉर वॉचिंग। और हम यदि आपको अच्छा लग रहा हो तो प्लीज़ लाइक एंड सब्सक्राइब माई चैनल और शेयर करना ना भूलें। थैंक यू।